बलोचिस्तान असम्बली का इजलास कुछ देर बाद होगा। अरकान असम्बली हल्फ उठाएंगे। नौमुंतखब 62 अरकान की कामयाबी का नोटिफिकेशन हो चुका। ऐवान 65 सीटों पर मुश्तमिल। सेनेटर सरफराज बुगटी सेनेट की नशिस्त से मुस्ताफ़ी। BAP के सेनेटर प्रिंस उमर अहमद जई ने भी सेनेट की नशिस्त से इस्तीफ़ा दे दिया। दोनों अरकान बलोचिस्तान असम्बली में आज बतौर MPA हल्फ उठाएंगे। अख्तर मेंगल का सूबाई असम्बली की नशिस्त छोड़ने का फैसला। अख्तर मेंगल NA 256 और PB 20 खुशदार पर कामयाब हुए थे। सिर्फ के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा कि बहैसियत खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 116 नौमुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर मुश्ताक गनी ने नौमुंतखब अरकान से हल्फ लिया। नामजद वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने भी हल्फ उठा लिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 87, JUI फे के 9, नून लीग के 8 मेंबरान ने हल्फ उठाया। पीपल्स पार्टी के 5, PTI P के 2, ANP के 1 रुकन ने भी हल्फ उठाया। 4 आज़ाद उम्मीदवारों ने भी हल्फ उठाया। स्पीकर की नौमुंतखब अरकान को मुबारकबाद। हल्फ उठाने के बाद अरकान ने हाजिरी लगाई। इजलास के आगाज पर दहशतगर्दी के वाक़यात में शहीद होने वालों के लिए खुसूसी दुआ। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के लिए वोटिंग कल सुबह 10 बजे होगी। कागजात नामजदगी आज शाम 5 बजे तक जमा करवाए जा सकते हैं। स्पीकर के लिए बाबर सलीम सवाती, डेप्यूटी स्पीकर के लिए सुरैया बीबी के कागजात नामजदगी जमा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इजलास में मुस्लिम लीग नून की MPA सोबिया खान के घड़ी लहराने पर PTI कारकुन गुस्से में आ गए। गैलरी से लीगी रुकन पर जूता लोटा फेंक दिया। इजलास से कबल भी शदीद बदमज़गी। PTI वर्कर्स स्पीकर चैम्बर और मेहमानों की गैलरी में जबरदस्ती दाखिल हुए। बलोच तुलबा बाजियाबी केस। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़, वजीर दाखिला गोहर एजाज और सेक्रेटरी दाखिला आफ्ताब अकबर दुरानी अदालत में पेश। कोई भी कानून से बालातर नहीं है। लोगों के हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं की जा सकती। आपने यहाँ आकर इस बात को कन्फर्म किया है कि सब कानून के मुताबिक जवाब दे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी के रिमार्क्स मामले को कानून के मुताबिक आगे बढ़ा रहे हैं। हम बलोचिस्तान में अस्करियत पसंदी का सामना कर रहे हैं। इंसानी हुकूक की बात की जाए तो उसमें एक हक जीने का भी है। नॉन स्टेट एक्टर्स आम शहरियों को मार रहे हैं। जस्टिस मुस्कान जई को नमाज की हालत में शहीद किया गया। निगरान वजीर आजम 26 समातों के बाद हमें पता चला कि 9 बंदे CTD के पास हैं। बलोचिस्तान में अदालतें मौजूद हैं। कितने लोगों का ट्रायल चलाया गया? जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी का इस्तफसार। जो लोग हथियार उठा लेते हैं उनके लिए और रियासत के गैर मुसल्लह शहरियों के लिए कानून एक जैसा नहीं हो सकता। 90,000 शहरी दहशतगर्दी के वाक़यात में शहीद हुए। इसके बरक्स 90 दहशतगर्दों को भी सजाएं नहीं मिल सकती। निगरान वजीर आजम का मौक़िफ़, अदालत ने जो कमेटी तश्कील दी उसकी रिपोर्ट जमा करवा दें। जस्टिस मोहसिन अख्तर की अटॉर्नी जनरल को हिदायत, केस की समाअत मुलतवी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस का फैसला महफूज। फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज किया। सुप्रीम कोर्ट में खदशे का इजहार किया कि इंतखाबी निशान नहीं होगा तो मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। इलेक्शन कमीशन हुकाम ने कहा पार्टी ज्वाइन करेंगे तो नशिस्तें मिल जाएंगी। बैरिस्टर अली जफर के दलाइल, क्या ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले में मौजूद है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इस्तफसार, नहीं ये बात सुप्रीम कोर्ट के फैसले में मौजूद नहीं है। बैरिस्टर अली जफर का जवाब, आपके वकील ने भी ये कहा था कि इंतखाबी निशान नहीं होगा तो मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। पीपल्स पार्टी ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें देने की मुखालिफत कर दी। अगर पहले से फहरिस्त नहीं दी तो मखसूस नशिस्तें नहीं बनती। फारूक H नाइक के दलाइल। JUI फे की भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें देने की मुखालिफत। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कोई लिस्ट नहीं दी, अब लिस्ट जमा नहीं हो सकती। वकील कामरान मुर्तज़ा का मौक़िफ़, आज़ाद उम्मीदवारों को कोटा देने का कानून नहीं, कानून के मुताबिक ही सियासी जमातों में मखसूस नशिस्तों का कोटा तकसीम होगा। मुस्लिम लीग नून के वकील सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ के दलाइल मुकम्मल।
किसी को अपनी सीटें हथियाने नहीं देंगे। हमारी नशिस्तें दूसरी जमातों में तकसीम की गई तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये चाहते हैं कि हमें जो मखसूस नशिस्तें मिलनी हैं वो ये खुद में तकसीम करें। मखसूस नशिस्तें खैरात नहीं, हमारा आईनी हक है। उम्मीद है आईनो कानून के मुताबिक फैसला होगा। आइन चिकनी हुई तो सदर, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन मुतनाज़ा होगा। बैरिस्टर अली जफर की गुफ्तगू। बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को अवामी नुमाइंदों का एहसास करना होगा। हमारी मखसूस नशिस्तें जल्द दी जाएं। आइन को तब्दील नहीं किया जा सकता। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस में नया मोड़। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने 26 फरवरी को इलेक्शन कमीशन को खत लिखा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कहा जनरल इलेक्शन नहीं लड़े, मखसूस नशिस्तें नहीं चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का खत बैरिस्टर अली जफर को दे दिया। बैरिस्टर अली जफर का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के खत पर लाइल्मी का इजहार। पीटीआई को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने ऐसे किसी खत के हवाले से नहीं बताया। बैरिस्टर अली जफर का मौकिफ। इलेक्शन कमीशन को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का खत भी मंजर आम पर आ गया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन कमीशन के सेक्शन 206 पर अमल दरामद से मुतल्लिक खत का जवाब दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के इंतखाबी निशान पर कोई उम्मीदवार इंतखाब नहीं लड़ा। जनरल नशिस्तों पर खवातीन उम्मीदवारों की फहरिस्त मौजूद नहीं। खत का मतन। सेक्शन 206 सियासी जमातों को जनरल नशिस्तों पर खवातीन को 5% टिकट देने का पाबंद है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों का मामला कानूनी है तो फिर ना ही समझे और सीटें बनती भी नहीं हैं। अभी तक इनको समझ नहीं आ रही कि मौला जट की सियासत नहीं चलेगी। जितनी नशिस्तें मिल चुकी हैं उस पर सब्र शुक्र करें वरना दौड़ जाएं। फैसल वावड़ा का सोशल मीडिया पर पैगाम। स्पीकर मलिक अहमद खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास। वज़ीर आला मरियम नवाज की अपोजिशन रहनुमा राना आफ्ताब से उनकी नशिस्त पर जाकर मुलाकात। इजलास में रवा माली साल का बकिया मुद्दत का बजट मंजूरी के लिए पेश होगा। निगरान हुकूमत के मंजूर करदा बजट की 29 फरवरी को मुद्दत खत्म हो जाएगी। अवाम की खिदमत करना मेरा फ़र्ज है, अपना फ़र्ज अदा करूंगी। मुखालिफिन को गलत साबित करूंगी। मुखालिफिन को समझ नहीं आ रही कि हम क्या करने जा रहे हैं। मरियम नवाज की गुफ्तगू। बुज़दार हुकूमत के पास कट्टे, मुर्गियों, लंगर खानों के अलावा कुछ नहीं था। तहरीके फसाद वालों की अपनी कोई पोजीशन नहीं। ये मरियम नवाज की कारकर्दगी पर बात नहीं कर सकते। मरियम नवाज आते ही एयर एम्बुलेंस ला रही हैं ताकि अवाम की खिदमत हो। बतौर वज़ीर आला मरियम नवाज ने सरकारी गाड़ी, घर और तनख्वाह ना लेने का फैसला किया है। अज़मा बुखारी की मीडिया टॉक। बलोचिस्तान के साहिली शहर गवादर में तूफानी बारिश के बाद पानी की निकासी नहीं हो सकी। शहर के बेशतर इलाकों में ताहाल बारिश का पानी मौजूद। निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर। बिजली की फ्राहमी मुअत्तल। कई इलाकों में मोबाइल सर्विस भी बंद। लोग घरों में महसूर। गवादर में अब तक 185 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। ज़िले इंतजामिया, GDA और बल्दिया इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। बलोचिस्तान समेत मुल्क के दीगर इलाकों में बारिशों का एक और सिलसिला शुरू होने की पेशगोई। दो 2024 के इंतखाबात में हमें वोट नहीं मिला। हमने PDM का साथ दिया जिसकी वजह से हमारा वोटर नाराज हुआ। पहले हमें 7 सीटें मिली थी, वो हमारा वोट बैंक था। हुकूमत में शामिल होने के बदले वो सिर्फ एक वजारत दे रहे हैं। गवर्नर सिंध भी अपना ला रहे हैं। हमें कुछ मिले भी नहीं और हुकूमत में भी शामिल हो गए तो फिर हमारा हशर मजीद बुरा होने वाला है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की मुबैना ऑडियो वायरल। हम इत्तेहादी नहीं हैं, वफाकी काबीना में नहीं जा रहे। मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट जरूर करेंगे। नून लीग को बताया है कि अवाम को रिलीफ देना पड़ेगा। इंतखाबात में सिंध के अवाम ने हमें तारीखी कामयाबी दिलवाई। सिंध के अवाम की बेहतरी के लिए जो मुमकिन हो सका करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की लाड़काना में मीडिया से गुफ्तगू।
बानी पीटीआई असद उमर, फैसल जावेद और दीगर एहतजाज और तोड़फोड़ के मुकदमे से बरी मुलजिमान के खिलाफ 26 मई 2022 को थाना तरनौल में मुकदमा दर्ज किया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद मोहम्मद शबीर ने बरियत की दरख्वास्तें मंजूर करने का फैसला जारी कर दिया। मुकदमे में मुलजिमान को सजा नहीं सुनाई जा सकती, मजीद ट्रायल चलाना वक्त का ज़या है, फैसला। नई हुकूमत के IMF से मुज़ाकरात की सलाहियत पर शकूक शुबात हैं। पाकिस्तान को आलमी अदायगियों में मुश्किलात का सामना रहेगा। सख्त फैसलों के लिए मखलूत हुकूमत के पास मैंडेट बज़ाहिर नाकाफ़ी है। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज़ की पाकिस्तान मईशत पर रिपोर्ट जारी। मूडीज़ ने पाकिस्तान की तवील मुद्दती रेटिंग बरकरार रखी। इलेक्शन कमीशन ने NA-15 मानसहरा में दोबारा पोलिंग की नवाज शरीफ की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। रिटर्निंग अफसर 3 रोज में नताइज मुरतब करे। दरख्वास्त गुजार चाहे तो इलेक्शन ट्राइब्यूनल से रुजू कर सकता है। मेंबर सिंध निसार दुरानी और मेंबर पंजाब बाबर भरवाना ने फैसला तहरीर किया। नवाज शरीफ जाती उमरा से इस्लामाबाद रवाना, अहम मुलाकातें करेंगे। कायद नून लीग के आसिफ अली जरदारी से मुलाकात का भी इम्कान। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी आज होगा। सदारत नवाज शरीफ करेंगे। शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म नामजद करने के फैसले की तौसीक की जाएगी। मुस्लिम लीग नून और दीगर इत्तेहादी जमातों का इजलास भी बुला लिया गया। नवाज शरीफ पंजाब हाउस में 9 मुंतखब अरकान के एजाज़ में इशाइया देंगे। नौ मुंतखब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के तीसरे दौर का आगाज। वज़ीर आला हाउस आमद पर मुराद अली शाह को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने 9 मुंतखब वज़ीर आला को सलामी पेश की। वज़ीर आला सिंध के चीफ सेक्रेटरी और IG सिंध से मुलाकातें। मुराद अली शाह ने पहले दिन अमन व अमान से मुतालिक इजलास की सदारत की। वज़ीर आला का स्ट्रीट क्राइम की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। स्ट्रीट क्राइम खत्म होंगे तो अवाम में एतमाद बहाल होगा। पुलिस और रेंजर्स कच्चे के इलाके को डाकुओं से पाक करें। मुराद अली शाह की गुफ्तगू। कराची में ट्रैफिक मैनेजमेंट बेहतर करने की हिदायत। वज़ीर आला मरीम नवाज का सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त के लिए पहला इजलास। ज़िला इंतजामिया और मुतालिका इदारों को सफाई सुथराई यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला मरीम नवाज ने 1 माह के अंदर पूरे पंजाब से कूड़ा करकट की सफाई का टास्क दे दिया। टूटी गलियों और उबलते गटरों से अवाम को निजात मिलनी चाहिए। 1 माह की मोहलत है, उसके बाद देखूंगी कि कहाँ अमल हुआ कहाँ नहीं। मरीम नवाज की गुफ्तगू।